आदाब और सत श्री अकाल। जैसा कि कल का ब्रेकिंग न्यूज रहा है कि सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम सरकार ने कैंसिल कर दिया है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जी हाँ, सरकार ने कैंसिल कर दिया है। तो आप लोग तो बहुत खुश होंगे, तो अच्छी बात है, खुशियां मनाइए, एंजॉय कीजिए, बट पढ़ाई से रिश्ता मत तोड़िए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। इस साल के बच्चों के लिए सिर्फ एग्जाम कैंसिल हुआ है, जो नेक्स्ट ईयर है उनका तो एग्जाम होगा ही। तो अपने पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस कीजिए और अच्छे से मन लगा करके पढ़िए। तो जैसा कि हम लोग कल अपना दूसरा चैप्टर फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किए थे, आज हम लोग उसका दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। कंडक्टर जो अलग अलग तरह का फील्ड पैटर्न ड्रॉ करता है उसके बारे में जानेंगे और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जानेंगे। तो आइए हम लोग अपना आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसेस बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और हम लोग किसको कह सकते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। बहुत बढ़िया बात। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो लिखिए इलेक्ट्रो चिच्छी बहुत गंदा लिखा क्या? क्या हो रहा है? क्यों लिखा रहे गंदा? गंदे क्यों लिखा रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक। तो जैसे कि मैंने बताया, नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक के कारण जो मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग को मिलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, एक साइंटिस्ट है। क्या साइंटिस्ट है बता सकता है कोई? लिख लीजिए सम इंपॉर्टेंट वर्ड। इट इज फर्स्ट discovered by a scientist named Oersted in 1820। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो मिटा दूं? चलिए ठीक, मिटा दो ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिसका कि नाम है ऑस्टर्ड। और कब डिस्कवर किया था? 1820 में, ठीक है, 1820 में। तो कैसे उन्होंने डिस्कवर किया? देखिए, वो जा रहे थे ना, ठीक है, वो घर में बैठे हुए थे। उनके पास एक कंपास था। कंपास मैंने बताया था, मैग्नेटिक कंपास, जैसे कि नील मैग्नेट से बना होता है। हाँ, तो वो पढ़ रहे थे, ठीक है, स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रहे थे। तो उनका एक बल्ब का ना वायर जो होता है, एक वायर उसके ऊपर से, मतलब मान लीजिए बोर्ड है इसका, ठीक है, मान लीजिए ये पढ़ रहे थे यहाँ पे टेबल पे, तो ऊपर से एक वायर जा रहा था, ठीक है, एक वायर क्रॉस हुआ था उनकी टेबल के ऊपर से। तो पढ़ रहे थे, तो मनाई में तुमको मन नहीं लग रहा था उस टाइम, ऐसे बैठे थे स्विगल पे हाथ दे करके, तो पढ़ रहे थे, बैठते क्या हुआ कि उनका जो कंपास था ना, देखे थे ठीक हिला। कंपास जो नीडल था वो ऐसे था, बिल्कुल रेस्ट में रखा हुआ था, खटक ऐसे हुआ, ऐसे। तो वो अचानक से मतलब उसका ध्यान भटक गया, मतलब ये अपने आप कैसे हिला, हवा तो चल नहीं रही है ना कुछ हो रहा है। तो फिर ये कंपास मतलब इसका नील रोटेट क्यों किया? तो गौर से देखिए,
तब गौर से हम फिर देख रहे हैं वो फिर रोटेट, फिर हिल रहा है रोटेट वाइब्रेट करते जा रहा है। तब वो देखे कि मतलब तार के पास के तरफ वो क्यों हिल रहा है, वो क्यों रोटेट कर रहा है, वो क्यों मतलब रोटेट कर रहा है, आखिर तार के डायरेक्शन में ही क्यों हो रहा है। उसको उठा के जब दूसरा जगह गए तो रोटेट करना बंद कर दिया। तो उसी तरह दिमाग लगाते लगाते उनको पता चल गया कि जो करंट कैरिंग वायर है वो एक अपने चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो कंपास है उसका नीडल मैग्नेट से बना होता है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट कर रहा था उसके एरिया में होने के वजह से। ठीक है, तो साबित हो गया ये बात। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट करता है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तभी वो डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन वहां तो करंट कैरिंग वायर था, अब वहां पे वो डिफ्लेक्ट कर गया, तो क्या प्रूफ हो गया है, सही प्रूफ होता है, सही पता चलता है कि करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। तो किसने डिस्कवर किया था, ऑस्टर्ड साहब ने। पढ़ते पढ़ते पता चला कितना बड़ा चीज डिस्कवर कर दिया। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूजेस हमारी लाइफ में बहुत सारा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इंट्रोडक्शन के बाद ही एक क्रांति, पूरे विश्व में क्रांति हो गया, क्रांति फैल गया। हम लोग जो भी आज मैकेनिकल जो सामान यूज कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, रेफ्रिजरेटर में मोटर होता है, वॉशिंग मशीन में मोटर होता है, टोटल चीज जो है इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आने के बाद ही स्टार्ट हुआ। क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रांति फैल गया साइंस के जमाने में, क्रांतिकारी एक रिवॉल्यूशन था ये। ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है कि करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बहुत कारगर साबित हुआ, जो कि फर्दर इन फ्यूचर में बहुत सारे जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण। ठीक है, तो हम लोग जान गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब किया और कैसे किया। हाँ, आप लोग इतने ठल्ला नहीं थे, वो बैठे बैठे बताइए, पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे भी कितना बड़ा इन्वेंट कर दिया। क्या आप लोग में है दम कुछ इन्वेंट करने का, तो दिखाइए और इन्वेंट कीजिए। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट था, कैसे उन्होंने देखा, आइए हम लोग बोर्ड पे जानते हैं कि उन्होंने कैसे आखिर एक करंट कैरिंग वायर से कंपास डिफ्लेक्ट होता है। आइए देखते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने देखा कि एक वायर था, करंट कैरिंग वायर था, और वहां पे जब कंपास था तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। आइए ड्राइंग ना थोड़ी गंदी हो जाती है मेरी, पर कोई नहीं, ड्राइंग से मतलब नहीं, आप लोग सीखना है बस। ठीक है, देखिए ये वायर है, ये कंपास है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो स्विच है ये ऑन नहीं है। ठीक है, तो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कंपास में ये लिख दीजिए कंपास, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये कंपास, ये आपका हो गया बैटरी, कह लीजिए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ये बैटरी, ये वायर, ठीक है, ये बैटरी आपका, ये स्विच है,
ये वायर है, यहाँ पर नॉर्थ साउथ, ये कंपास है। देखिए जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो कंपास में बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये है केस 1। व्हेन स्विच इज ऑफ एंड करंट कुड नॉट फ्लो। ठीक है, ये हमारा वो केस 1। जबकि स्विच ऑफ है और करंट सर्किट से फ्लो नहीं हो रहा है तो कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, अब लिखते हैं केस 2। व्हेन स्विच इज ऑन एंड current is flow in the circuit। ठीक, ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? जैसे ही सर्किट में स्विच ऑन हो गया ये डिफ्लेक्ट कर गया। तो दिस इज ऑक्सटर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑक्सटर्ड साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया जो कि हम लोग को जानना चाहिए। जब वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो कंपास बिल्कुल का निडल था, पॉइंटर था, वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। पर जैसे ही सर्किट में करंट आ गया उस कंपास को मैग्नेटिक फील्ड रियलाइज हुआ, ऑब्जर्व हुआ और वो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, नोट कर लिया, समझ गया, जान गया। ठीक है, मिटाते हैं। और एक तीसरा केस है, if we change the direction of current then deflection of compass which also change। मतलब कि अगर हम लोग सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो कंपास का जो निडल डिफ्लेक्ट करता है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। केस 3। ठीक है, ठीक है, करंट इधर से ऐसे और ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये कंपास है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। देखिए जब करंट ऊपर से फ्लो हो रहा था तो कंपास का डिफ्लेक्शन इधर था, पर जब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो कंपास का डायरेक्शन इधर है। समझ में आया? बहुत बढ़िया बात। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम लोग सर्किट में करंट डायरेक्शन चेंज करेंगे तो तब कंपास का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए तीसरा केस, लिख लीजिए यहां पे। व्हेन वी चेंज द direction of current in circuit then direction of needle also change। नोट इट, नोट कर लीजिए इसको बहुत आराम से।
हाँ, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गए कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से ही मैग्नेटिक कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हुआ। हम लोग ये भी जान गए कि जब जब हम लोग सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, निडल का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला एक्सपेरिमेंट का, तो हम लोग लिख सकते हैं, बाय द ऑक्सफोर्ड experiment we conclude that a current carrying wire produces magnetic field around its। समझ में आ गया? ठीक है, तो दिस इज कंक्लूजन ऑफ दिस ऑक्सफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अगर कोई पूछे कि व्हाट वाज द कंक्लूजन बिहाइंड ऑक्सफोर्ड एक्सपेरिमेंट, देन वी से दैट by the Oxford experiment we conclude that current carrying wire produces magnetic field around it। और कैसे? क्योंकि हम लोग देखा अभी कि जब करंट कैरिंग वायर था उसके पास जब कंपास रखा तो उसका निडल डिफ्लेक्ट हो रहा था, और जब इलेक्ट्रिक हम लोग कट ऑफ कर रहे थे निडल डिफ्लेक्ट करना बंद कर रहा था। हाँ, तो आइए हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऐसे मैंने बता दिया है, बट नोट कर लीजिए। पहला, इलेक्ट्रिक मोटर, इट प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्सेस ने बताया ना, इसके कारण एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है हमारे सोसाइटी में। इट प्रोवाइडेड मैकेनिकल फोर्सेस जज दैट इंप्रूव्स आवर थिंकिंग एंड वर्क। We invented many gadgets by this formula। नोट कर लीजिए। मिटा दूं? ठीक, तो कौन सा गैजेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आने के बाद डेवलप हुआ, आइए हम लोग जानते हैं। हाँ, तो क्या क्या है? मोटर, जनरेटर, रेडियो, टेलीफोन एक्सेट्रा। ये सब उस मैग्नेटिकल फोर्सेस के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आने के कारण ही ये सब गैजेट बनना पॉसिबल हो पाया। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं आता तो मे भी कम चांसेस था कि ये गैजेट हम लोग बना पाते। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, यहां तक समझ गए। तो अब हम लोग जानेंगे हमारा आज का दूसरा टॉपिक, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो आइए हेडिंग लगाते हैं और उसको लिखते हैं। क्या है? मैग्नेटिक
field pattern produced by different types of conductor। ठीक है, हेडिंग नोट कर लिया। तो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले आज, कौन कौन से कंडक्टर से कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक, दूसरा हम लोग जानेंगे आज सर्कुलर कंडक्टर और कह सकते हैं आप लोग सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। और लास्ट जो कि हमारे सिलेबस में हमारे टॉपिक में है वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो नोट कर लीजिए, फिर आराम से डिटेल में एक एक पे जानेंगे कि कैसा पैटर्न बनता है। कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ना ही गड़बड़ी है ना ही हड़बड़ी है। बेस्ट कंटेंट के साथ बिंदास तरीके से हमारा हैशटैग लर्न विद फन, यस, पढ़ेंगे भी और मजा भी करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से नोट कीजिए, आराम समझिए, जहां डाउट हो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए और समझिए। और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपका एक दोस्त, आपका एक टीचर आपको जरूर हेल्प करेगा, जरूर सपोर्ट करेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बता दूं, हाँ, तो हम लोग इसने बताया कि हम लोग अभी जानेंगे। तो हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करता है, बनाता है, उसको जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे। क्या जानेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। वो क्यों जानेंगे वो हम लोग को आगे जब वो जानेंगे हम लोग तो हम लोग पता चल जाएगा कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और क्यों पढ़ना पड़ रहा है? इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो हम लोग फील्ड पैटर्न जानेंगे डिफरेंट कंडक्टर की वजह से, तो उसमें इसका बहुत ही पावरफुल योगदान है, बहुत ही पावरफुल योगदान। ठीक है, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? व्हाट इज दिस रूल? ये रूल है क्या? ये रूल कहता है कि अगर कोई वायर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब को पॉइंट कर दीजिए और जिधर आपका ये फिंगर, चारों फिंगर कर्ल करता है, मतलब घूमता है, उधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर समझते हैं। मैक्सवेल साहब का कहना था, मैक्सवेल साहब ने राइट हैंड थंब रूल दिया, मैक्सवेल साहब ने। क्या रूल के हिसाब से क्या कहना चाहते हैं मैक्सवेल साहब? मैक्सवेल साहब कहना चाहते हैं कि बच्चों देखो कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ये एक वायर है और ऊपर की ओर ब्लड ढक्कन की ओर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या कर बताया मैक्सवेल साहब ने कि अगर हम लोग अपने राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड को के हाथ को, यानी कि ठीक है ये वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, अपना थंब को क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में ऊपर की ओर, देखिए ऊपर की ओर, ठीक है, थंब पॉइंट आउट कर दिए और अपना फिंगर को
उंगली को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे नॉर्मली ऐसे करके। ऊपर से करंट जा रहा है ऊपर, मान लीजिए मेरे हाथ में वायर, इमेजिन कर लीजिए मेरे हाथ में वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये हाथ, ये फिंगर घुमा रहा हूं, फिंगर घुमाया घुमाया घुमाया, किधर घुमा, इस तरह घूम रहा है ना, इस तरह घूम रहा है। मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया। तो यही कहना है मैक्सवेल साहब का। मैक्सवेल साहब का कहना है कि जब किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो आप अपना राइट हैंड का थंब उस डायरेक्शन में पॉइंट कर लीजिए और इधर आपका फिंगर घूमेगा, इधर आपका फिंगर कर्ल करेगा, वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब समझ में आया कि हम लोग इसको पहले क्यों पढ़ रहे हैं कि आगे जो लोग पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग पता कर लेंगे कि करंट डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो समझ गए, समझे। मान ली वो हो गया, मान ली नीचे डायरेक्शन है तो नीचे 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 करेंगे उंगली अपना थंब को नीचे पॉइंट, ये देखिए। तब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर, ऊपर था तो इधर, नीचे था तो इधर, हुआ ना। मैंने कहा था आप लोगों को कि अगर हम लोग करंट डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। मैंने बताया ना सर्किट में लोग करंट डायरेक्शन चेंज कर रहे थे तो कंपास क्या अलग अलग डायरेक्शन डिफ्लेक्ट कर रहा था। क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा था अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो रहा था। देखिए ऊपर फिंगर इधर घुमा, नीचे फिंगर देखिए ध्यान से देखिए इधर घूम रहा है, नीचे फिंगर इधर, नीचे फिंगर इधर, ऊपर फिंगर इधर, ऊपर फिंगर इधर, नीचे फिंगर इधर। समझ गए, इधर फिंगर ऐसे, इधर फिंगर ऐसे। तो दिस इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो उम्मीद करता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो अपना हाथ करके देखिए नीचे ऊपर, पता चल जाएगा डायरेक्शन कैसे होता है। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके, कुछ नहीं, बहुत बच्चा वाला चीज है, सुपरमैन बनना नहीं है, बिल्कुल इजी है। जिधर करंट डायरेक्शन हो रहा है उधर थंब पॉइंट आउट कर दो और फिंगर घुमा दो, ये फिंगरवा घूमेगा, इधर फिंगरवा घूमेगा, उधरे, हाँ उधरे उधरे होएगा, क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होएगा। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। तो आइए हम लोग फटाक से डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसका क्या होगा। ठीक है, हाँ तो हम लोग को डेफिनेशन लिखना है मैक्सवेल का। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। क्या डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, if we point imagine your finger तो डेफिनेशन क्या है मैक्सवेल थंब रूल का। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, if we point our thumb of right hand and curl the finger, if we point our thumb of right hand, क्या हो रहा है, if we point our thumb of right hand in the direction of current, then direction of current and curl the finger. According to Maxwell right hand thumb rule, if we point our thumb of right hand in the direction of current and curl the finger, then our
finger gives the direction of magnetic field. तो ये है हमारा मैक्सवेल थंब रूल, नोट कर लीजिए। ओके, क्या है मैक्सवेल थंब रूल? According to Maxwell right hand thumb rule, if you point our thumb of right hand in direction of current and curl the finger, then our finger gives direction of magnetic field. ठीक है। और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल भी कहा जाता है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज बच्चा मत होना। अगर दिया जाए कि मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल लिखो तो यही डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो नोट कर लिया। तो आइए हम लोग हमारा आज का टॉपिक है, आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग जो बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू कंडक्टर, पहला था हमारा क्या, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो हम लोग देखते हैं अब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। आइए मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, और ये यहां किसी बैटरी से कनेक्टेड है और ये रहा इसका करंट का डायरेक्शन। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि जिधर करंट हो रहा है भैया फ्लो, थंबवा को अंगूठवा को उधरे दिखाइए ना, समझे। जिधर वह करंटवा फ्लो होता है उधरे अंगूठवा को दिखाइए। अंगूठवा को दिखाने के बाद उंगलियां जिधर दिखाता है उधरे की होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। देखो इधर ट्विंग 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 किधर आ रहा है, नीचे की ओर, करंट नीचे की ओर, थंब नीचे की ओर, फिंगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो सर्कल हमारा ऐसे बन रहा है। रुकिए इसे रेड से बनाता हूँ, इससे बनाता हूँ, इसको मैं रेड से बनाता हूँ। दिस इज कैसे था, टिंग टिंगा नीचे न था, अरे कैसे था, अरे बोलो, अरे नीचे ना था, फिंगर वाई इधर ना घूमेगा, तो ऐसे ना होगा डायरेक्शन वहां, ऐसे ना होगा, 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 ऐसे ना होगा। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। Lines or patterns due to straight current carrying wire. नोटेड, देख लीजिए बहुत ही आराम से। कुछ था बच्चों वाली चीजें ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आता है, सीख लीजिए। बोल दे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो स्ट्रेट कैरिंग वायर की वजह से, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है। देख लिया, बहुत खूब, हो गया। चलिए, कुछ नहीं था, इधर करंट, अगर थंब रखेंगे फिंगर को घुमा देंगे, जब फिंगर घूमेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बहुत आसानी से हम लोग पता कर लिए। एग्जाम में पता करने दे सकता है, कर दे देगा आप लोग को, करंट डायरेक्शन दे देगा, बोलेगा बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, बता देंगे। या फिर दे देगा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, तो बताओ करंट डायरेक्शन किधर है, तो फिंगर घुमा लेंगे और जब थंब होगा तो हो जाएगा करंट। समझ गए। तो किसी भी तरह से आप लोग को फंसना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं।
अब करंट इधर से जा रहा है, 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 इधर से जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई 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 बोलो कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, अब दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, चलिए इसको मिटा के सही कर देता हूँ, इसको मिटा के सही कर देता हूँ, देता हूँ देता हूँ देता हूँ, मिटा के सही कर देता हूँ। ओके, अब देखिए करंट ऊपर जा रहा है। अरे दिखवा दिखवा दिखाई है, अरे देखो ना हो, करंट ऊपर जा रहा है, फिंगर इधर घूम रहा है। देखिए करंट ऐसे, फिंगर ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे हाथ रखिए, थंब ऊपर, फिंगर ऐसे आ रहा है, तो अब डायरेक्शन में हो जाएगा ऐसे ऐसे भैया, अरे ऐसे भैया, फुलौड़ी बिना चटनी कैसे भैया, फुलौड़ी बिना चटनी कैसे भैया, फुलौड़ी बिना चटनी कैसे भैया। समझ गए? करंट बिना डायरेक्शन कैसे भैया। ठीक है कि जब करंट ऊपर है, टिंग 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 टिंग, क्या होगा? क्या होगा? फिंगर इधर घूम रहा है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा। समझ गए? बहुत अच्छी बात है, समझ गए, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो नोट कर लीजिए, अगर बोल दे किसी पॉइंट पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, तो बता सकते हैं आप लोग बहुत ही आराम से। नोट इट, नोट इट, नोट इट, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दो ना? ठीक है, समझ गए ना? कितना आसान था। कुछ नहीं है, कोई सुपरमैन नहीं बनना है। अगर इसके लिए सुपरमैन बनना है तब तो भैया आप लोग सुपरमैन ही बन लो। मुझे तो नहीं लगता इसके लिए सुपरमैन बनना पड़ेगा। I don't think for this we have to become a Superman. I don't think like that. मुझे नहीं लगता, because this is so simple and so easy ना। इतने तो समझा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग जान गए कि डायरेक्शन जैसे होगा, फिंगर कट करेंगे, डायरेक्शन हम लोग को मिल जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है इससे? क्या निकल के आती है? हाँ, हम लोग जितना करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, और हम लोग वायर से जितना दूर जाएंगे, करंट उतना, मैग्नेटिक फील्ड का पावर उतना घट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the amount of current। मतलब अगर करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा ना, अभी 10 वोल्ट दे रहे थे, अब 50 वोल्ट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना, अरे होता है ना, नहीं समझ लो, बताओ। देखो अभी हम लोग एक पैकेट बिस्कुट खरीद के लाएंगे तो 12 पीस निकलेगा, उसमें निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। 5 टका वाला खरीदेंगे तो पढ़ लिया जी, 12 ठो निकलेगा। अगर हम लोग 22 टका वाला मैरीगोल्ड ले आए, कितना निकलेगा? 30 ठो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समझे? हाँ, पैसा ज्यादा खर्च करते हैं तो बिस्कुट ज्यादा मिलता है, पैसा कम खर्च करते हैं तो बिस्कुट कम मिलता है। तो वही बात यहाँ पे भी ना है, जितना करंट देंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा मिलेगा, और जितना कम देंगे उतना कम मिलेगा ना। हाँ, तो क्या मिला कंक्लूजन? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। हाँ, जितना चीनी दोगे उतना ही गुड़ मीठा होगा ना, इतना पैसा में उतना ही मिलेगा ना, जानते हो कि नहीं? और दूसरा पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड is
inversely proportional to the distance of wire. समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? समझा रहा हूँ, घबरा नहीं है। क्या हम लोग जैसे वायर से दूर डिस्टेंस बढ़ते चल जाएगा उसी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? बोलो 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 बोलो। इतना अच्छा वाला चीज है। हम लोग यहाँ पे हैं, ये वायर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना क्योंकि वायर के पास है। दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे, प्रभाव कम पड़ेगा, इफेक्ट कम होगा, ऑब्जर्व कम करेंगे। बिल्कुल सही बात, वही तो है। जितना करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा, जितना करंट से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम मिलेगा। नहीं समझे? सटीक एग्जांपल दूं क्या? आप लोग ऐसा समझ में नहीं है ना आएगा। गर्लफ्रेंड पास में है तो प्यार से यार तो बढ़ता ही रहेगा, मिलना जुलना होगा तो प्यार तो बहुत ही ऊपर हाई लेवल पे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पर गर्लफ्रेंड दिल्ली में और आप कन्याकुमारी में, तब क्या होगा? अरे क्या होगा क्या होगा? एक तो है नॉर्थ इंडिया में, एक तो है साउथ इंडिया में, क्या होगा? डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा, तो प्यार घटवे ना करता है। अरे घटेगा ना, बस वही बात है। समझ गए? समझ गए ना? नोट कर लीजिए, नोट कर लिए? ठीक है, मैं मिटा दिया। अब हम लोग आते हैं आगे। अब आएगा क्या? करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ वायर था, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे निकल जाएगा। ये नहीं कि वायर था सर अब रॉड में कैसे निकालूं, बिल्कुल नहीं, सबका पैटर्न यही होगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या था? सर्कुलर लूप के वजह से, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर लूप या सर्कुलर कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आइए जानते हैं। फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, कैसे बनी बाबू कैसे बनी? फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी? अरे कैसे बनी भैया कैसे बनी? फुलौरी बिना चटनी। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या देखना हम लोग को? फुलौरी चटनी नहीं बनाना है अभी तो हम लोग को करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से क्या निकालना है? पैटर्न निकालना है। कैसा पैटर्न निकालना है? अरे मैग्नेटिक पैटर्न निकालना है। चलती है, देखते हैं। ये रहा बड़ा सा गोला। अरे गोला नहीं है भैया, ये है, क्या है? ये तो हमारा सर्कल है। नहीं नहीं सर, सर्कल नहीं है, ये तो कठी है सर, कठी कठी है सर, कठी। ये तो हमारा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नहीं नहीं सर, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर चल। तब मैग्नेटिक क्यों बोला? ओके, इधर पला चल, इधर माइला चल, ऐसे करंट डाला है सर, ऐसे डाला, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? इधर करंट भैया जा रहा, उंगली को उधर घुसा दो। किसको? अरे थंब को। कौन सा थंब को? राइट हैंड के थंब को सर। किधर सर? इधर करंट फ्लो हो रहा है सर, उधर राइट हैंड के थंब को सर घुसेड़ देंगे और इधर फिंगरवा घूमेगा सर, वही डायरेक्शन हो जाएगा। किसका डायरेक्शन हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का सर। बहुत बढ़िया। ऐसे जा रहा है, ऐसे, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, जा रहा है। ट्विंग 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 ट्विंग। समझ गए? अरे समझ गए 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 समझ गए। देखो भैया, अरे देखो भैया, आए सो तो सारे बंधन को, टिंग 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 टिंग। अरे टिंग 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 बोलो, टिंग 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 टिंग। बिल्कुल परेशान नहीं होना है भाइयों बहनों कदरदान, बहुत ही आराम से सीखेंगे कैसे ड्रॉ होता है पैटर्न हुआ। आप चाहे तो हर जगह निकाल सकते हैं, ऐसा क्यों ना, सकते हैं भैया, निकाल तो सकते ही है ना। इधर जा रहा है, इधर कर होगा ना, इसको घुमाते रहिए ऐसे ऐसे करके। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं।
दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब ये करंट ऐसे जा रहा है सर, बोले ऐसे ना आएगा, ऐसे ऐसे। क्या हो गया भैया मार्कर को? मर रहा है मार्कर सर, बिल्कुल बिल्कुल मर रहा है। क्यों मर रहा है बच्चा? समझ गए? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इधर इधर, हाँ सही समझे, सही समझे, सही समझे, सही समझे। दिख रहा है? तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रूप। देख रहे हो ना? बिल्कुल इधर ऐसे जा रहा है, इससे ट्विंग ट्विंग, देखें, टिंग 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 डिंग 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 बनते चला जाएगा। नोट इट। समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? ये देखो, इस तरह इस तरह इस तरह, ये इस तरह इस तरह इस तरह, ये इस तरह इस तरह इस तरह, ये इस तरह इस तरह। अस्तुरा अस्तुरा अस्तुरा। अरे नहीं नहीं, देखो, ठीक है। ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है। दिख रहा है? तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर रूप। आज थोड़ा इंक का प्रॉब्लम हो गया बच्चों, इसलिए माफी चाहता हूं, बट नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ये है हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के वजह से। जिधर जा रहा है कुछ नहीं है, चक्का अपना उंगली का चक्का घुमा दो, इधर निकलेगा, वही उसका डायरेक्शन होगा। तो दिख रहा है तो नोट कर लीजिए। इसमें भी सेम कहानी, अगर करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अगर हम लोग वायर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो क्या लिखना है आप लोग को पता है? क्या लिखना है? मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट and magnetic field is also inversely proportional to the distance of the wire. Yes, yes, yes. Note. हाँ, तो अब क्या जानेंगे? हाँ, क्या जानेंगे? क्या जानेंगे? अब जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड। आइए टॉपिक लिखते हैं। जन्नत अब छाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, वादा है वादा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। बस बस, बहुत हो गया एंटरटेनमेंट। थोड़ा पढ़ाई ट्राई कर लो, मजा तो बहुत आता है मेरे को गाना सुनने में। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या? सोलेनॉइड कुछ नहीं होता है, सिंपल सा चीज है, ये रड है, इसके ऊपर तार लपेट के बैटरी से जोड़ देंगे, वो क्या बन जाएगा? वो सोलेनॉइड बन जाएगा। समझ गए? बस। और सोलेनॉइड कुछ भी नहीं है, ये वायर है, इसके ऊपर ऐसे 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 ऐसे, सॉरी, ये एक रॉड है, इसके ऊपर ऐसे 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 और ऐसे करके बैटरिया से जोड़ देंगे, और बैटरिया जब जोड़ेंगे करंट फ्लो होने लगेगा तो क्या बन जाएगा? सोलेनॉइड बन जाएगा। बस, सिंपल। और उसकी वजह से जो पैटर्न बनेगा उसको बना देंगे आराम से। कोई बड़का चीज है? कोई बड़का चीज नहीं। आइए ड्रॉ करते हैं। एक तो मार्कर नहीं चल रहा, ऊपर से बनता नहीं सही सही। ठीक है। अरे मेरे भाइयों, मेरे मेरे भाइयों, मेरे मेरे भाइयों, और मेरे कदरदानियों, मेरे कदरदानियों, मेरे देश प्रेमियों। दिस इज सोलेनॉइड वा, दिस इज द बैटरिया, दिस इज अ, ये है बैटरिया हो गया, ये होल क्या हो गया? दिस इज सोलेनॉइड, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। या करंट था, इसके ऊपर वायर जोड़ करके बैटरी से जोड़ दिए, बन गया सोलेनॉइड। और इसको पढ़ाने से पहले एक बात हम लोग जान लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैंने बताया अपने पिछले लेक्चर में, फिर बता दूं।
सोलेनोइड जो है, जब भी पता है किसी भी ऑब्जेक्ट से हम लोग करंट पास करते हैं कंडक्टर से, तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो सोलेनोइड में क्या होता है, सोलेनोइड के अंदर जो होता है ना, ये सोलेनोइड जो पोर्शन है, सोलेनोइड जो है एक तरह से बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। किस तरह एक्ट करता है? बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी मैग्नेट में उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होता है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, बट उसके बाहर, उसके आउटर इनर में हमेशा साउथ टू नॉर्थ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, लेकिन बाहर में नॉर्थ टू साउथ होगा। जैसे मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, दिख रहा है क्या? ये एक बार मैग्नेट है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो इसमें जो मैग्नेटिक डायरेक्शन होगा ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये मैग्नेट के अंदर हो गया, सरफेस एरिया होता है, चौड़ा होता है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। बस अगर बाहर को पूछे तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। लेकिन क्या ये क्लोज लूप बना रहा है क्या? बिल्कुल क्लोज लूप नहीं बना रहा है, वो बाहर ही रह रहा है ना, बाहर रह रहा है, ये अंदर से अंदर ये ऐसे घूम रहा है, ये दूसरा लूप बन रहा है। ये क्लोज लूप बिल्कुल नहीं बनाता, वो अलग लूप है और अंदर वाला अलग है, वो दोनों मिलता नहीं है। ठीक है, ये साउथ से जाके नॉर्थ पे एंड हो जाता है, वो नॉर्थ से साउथ पे आकर के एंड हो जाता है। तो क्लोज लूप बना कहाँ? सर्कल तो बना नहीं जो लूप बनेगा। तो बिल्कुल हमेशा मैंने बताया भी था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी उसे क्रॉस नहीं करता है, कभी भी एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, याद रखना कि एक मैग्नेट के अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? साउथ से नॉर्थ जाता है, पर उसके बाहर नॉर्थ से साउथ फ्लो करता है, और ये क्लोज लूप कभी बनाएगा नहीं। तो अब बात करते हैं हम लोग सोलेनोइड पे। किसे बात कर रहे थे? सोलेनोइड पे। तो पैटर्न बना दें? बना दे। तो ये बार में एक्ट कर रहा है ना, दिख रहा है, लग भी रहा है और एक्ट भी करता है। तो ये हो गया साउथ वा, ये हो गया नॉर्थ वा। तो ऐसे अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ब्लैक से दिखा दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। लगता है आज इंकवा ही नहीं चलेगा, इंकवा बोल रहा है बस करो, बस ही कर रहा हूं अब, बस आज का लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, तो क्या होगा? सोलेनोइड के अंदर साउथ से नॉर्थ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बट इसके बाहर अगर बनाना रहे तो ऐसे नॉर्थ से साउथ आएगा, नॉर्थ से साउथ आएगा, नॉर्थ से साउथ आएगा, नॉर्थ से साउथ आएगा। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। ठीक है, इस तरह बनता है। डायरेक्शन देख लीजिए, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर कैसे घूमेगा? ऐसे, है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमेगा, ऐसे, समझ गए? तो ये हमारा रहा पैटर्न। समझ गए? तो ये रहा सोलेनोइड का डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनोइड। ठीक है, समझ गए? क्या है, सोलेनोइड के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ जाएगा, बट बाहर नॉर्थ टू साउथ आएगा, और ये रहा उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कोई भी बोले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताओ सोलेनोइड की वजह से, तो बहुत ही आराम से हम लोग बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगा और बाहर नॉर्थ टू साउथ आएगा। आप लोग को पता है डायरेक्शन रर है, उंगली कर्ल कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता चल जाएगा। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम लोग आइए बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया आप लोगों ने
तो क्या है, सोलेनॉइड जो एक तरह से बार मैग्नेट की तरह ही एक्ट करता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अंदर में साउथ से नॉर्थ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर में नॉर्थ टू साउथ आएगा। तो समझ गए, बहुत अच्छी बात है। मिटा दूं? ठीक। अब बहुत बच्चे बोल रहे होंगे सर सोलेनॉइड का डेफिनेशन नहीं लिखा है, सोलेनॉइड में डेफिनेशन नहीं लिखा है। तो कोई बात नहीं है, मैं लिखा देता हूं। और आज के इस लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अब एंड कर देंगे बस कुछ बात को लिखा करके, ठीक है। सोलेनॉइड इट इज ए long rod with an current carrying wire। ठीक है, अगर दिख रहा है तो नोट कीजिए, मतलब मैं मुंह से बोल देता हूं। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग रॉड टाइप स्ट्रक्चर which has an current carrying wire that behaves like a bar magnet। समझ गए, बहुत अच्छा बात है। और सोलेनॉइड में क्या, इसमें हम लोग जानेंगे, अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न, जो वायर का नंबर ऑफ टर्न था रॉड के ऊपर, ये देखिए ये टर्न बढ़ा देंगे वायर का तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अगर हम लोग करंट का अमाउंट को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। और लास्ट, मटेरियल ऑफ द रॉड, हम लोग जिस मटेरियल का रॉड लेंगे उस हिसाब से, जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी कम होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यहाँ तक चर्चा हुई सोलेनॉइड की, समझ गए। और लास्ट टॉपिक आज का जो आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो। अभी तक हम लोग सब वही पढ़ रहे थे, वायर में करंट दो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मैग्नेट तरह बिहेव करने लगता है। तो इसी को देख करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डिस्कवर किए। कैसा मैग्नेट? जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चलता हो, वो परमानेंट मैग्नेट बिल्कुल नहीं होता, टेम्पररी बेसिस पे वो वर्क करता है। मतलब क्या किया, उसी तरह रॉड में जब बड़ा सा रॉड ले लिए, सर्कुलर शेप का कंडक्टर ले लिए, वायर लपेट करके और इलेक्ट्रिक से जोड़ दिए, तो क्या बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पास करवाए उससे, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा और वो किसी सामान को आसानी से बड़े सामान को अट्रैक्ट कर सकता है चिपका करके। और जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देंगे तो वो फिर से रिलीज हो जाएगा और सामान वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज जो है बहुत अच्छे तरह से किया है। बड़े बड़े क्रेन में जो सामान उठाने के लिए होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। जो बड़ा बड़ा हैवी व्हीकल सब होता है, कार बाइक, एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रखना तो इंसान तो पॉसिबल नहीं अपने से रख पाएगा, तो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से वो होता है। क्या हुआ, करंट दे दिए, वो मैग्नेट बन गया, वो तुरंत चुंबक के साथ चिपकेगा, उठा के यहाँ रख देगा, फिर करंट ऑफ कर देंगे, कहानी खत्म। समझ गए? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नथिंग बट इज अ सब्सटेंस दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर में वायर से कनेक्ट कर देंगे, उसमें बहुत हाई वोल्टेज करंट पास करवाएंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। जब तक इसमें करंट है तब तक वो मैग्नेट तरह बिहेव करेगा, तो चुंबक बन जाएगा, किसी भी सामान को आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक। और इसी करंट कट ऑफ करेंगे वो फिर से नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ गए? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का लेक्चर इससे भी अच्छा बिंदास तरीके से लाऊंगा, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए, समझिए। जहां भी दिक्कत हो वीडियो को पॉज कीजिए और देख के सीखिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सुप्रभात, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद।